हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। आइए सबसे पहले हम लोग इस पूरी एग्जिस्टेंस को थैंक्स कह लेते हैं, ग्रेटिट्यूड ऑफर कर लेते हैं कि इतना प्यारा सा, इतना सेंसिटिव काम वो हमसे ले रही है और हम अपना 100 नहीं 200% देकर कर रहे हैं। तो जहां जहां तक वो पहुंचना चाहती है वो इस माध्यम से पहुंच रही है। आप लोग कमेंट्स करते हैं और उन कमेंट्स से हमें बोलने का पता चलता है कि हमने क्या बोलना है। आप लोग कमेंट्स करते हैं और आपके कमेंट्स से बहुत सारे साधकों को हेल्प मिलती है और उस अस्तित्व को इस माध्यम के द्वारा बोलने का मौका मिलता है। तो आज हम कमेंट लेंगे शेख जी का। उन्होंने कमेंट किया है, ये ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों का क्वेश्चन है लेकिन लोग कर नहीं पाते। इन्होंने हिम्मत की है करने की। सबसे पहले तो मैं इनको बधाई दूंगी कि इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है ये क्वेश्चन करने की। तो सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं। जिन मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती वो क्या करें? तकरीबन 99% लोगों का ये सवाल रहता है। और ऐसा शख्स जिसकी अपनी माँ बाप से भी नहीं बनती, बीवी से भी मोहब्बत नफरत दोनों हैं, ऐसा बंदा क्या करे, कहाँ जाए? जॉब पे भी उसकी किसी से नहीं बनती। बचपन से एक हलचल और परेशानी है उसके अंदर, पता नहीं शायद अपने माँ बाप की वजह से। आधी जिंदगी गुजर चुकी है। 5/8/1992 को वो पैदा हुआ था लेकिन अब थक चुका है। जिंदगी गुजारना बहुत दुश्वार हो रहा है उसको। मर भी नहीं रहा, जी भी नहीं रहा। बीच में अटकी हुई है आत्मा, पता नहीं क्या है। माय डियर, आपने इतनी ईमानदारी से सच बोला है। इस सच को बोलने में सब घबराते हैं और सबकी जिंदगी ऐसी ही चल रही है लेकिन कोई कहता नहीं है। आपने ये कहने की हिम्मत जुटाई है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कि आपने ये प्रश्न उठाया है। सबके भीतर बैठा है ये प्रश्न लेकिन जुबान पे नहीं आता। तो इसके पीछे क्या रीजन क्या है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ये तकरीबन हर मनुष्य की कहानी है। ये क्यों हो रहा है, क्या वजह क्या है इसके पीछे? इसके पीछे वजह ये है कि हम अपने आप को नहीं जानते। हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि हम खुद को जाने कि आखिर हम हैं कौन। आते हैं सब इसी तरह से जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सब लोगों की जिंदगी ऐसी ही है, ऐसे ही बिताते हैं और ऐसे ही इस धरा से चले जाते हैं। सबकी। बहुत कम लोग, रेयर, जिनको ये राज का पता चलता है कि एक्चुअली में ये लाइफ है क्या। जो भी हम अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं ये इल्यूजन है और ये सच है ही नहीं। इसीलिए तो हमें इस दुनिया में चैन नहीं आता। हम उखड़े उखड़े से रहते हैं। किसी के साथ भी हमारी अंदर से अटैचमेंट नहीं हो पाती किसी से भी, क्योंकि हम प्यार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे हमें प्यार करें। और जिस तरह से ये समाज बना है, ये समाज अपने ही फायदे के लिए बनाया गया है। शादियां जो होती हैं, आपको क्या लगता है कि बहुत सिंसेरिटी से ये शादियां होती हैं? नो। चाहे आप लव मैरिजेस ले लीजिए, चाहे अरेंज मैरिजेस ले लीजिए, अपने भीतर कुछ धारणाएं बिठा ली हैं लोगों ने और उसी के बेस पे वो शादियां कर रहे हैं। शादियां, आप देखिए, किसी को भी पकड़ के किसी के साथ भी मैरिज कर दी जाती है।
और फिर इतना उनके बीच में भर दिया जाता है कि अब आप छोड़ नहीं सकते। ये बंधन जो हमने बांध दिया है, अब आप इसको छोड़ेंगे नहीं। समाज क्या कहेगा? इसका तलाक हो गया, इसने छोड़ दिया। इतना सप्रेशन भर दिया जाता है कि सब लोग अनमने मन से जिंदगी जी रहे हैं। कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। शादी एक बहुत सेंसिटिव डिसीजन है। आप किस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट कर रहे हैं और जिसके साथ आपकी शादी हो रही है वो किस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट कर रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। क्या ये हम देखते हैं? नहीं। आप खुद देख लीजिए हम किस बेस पर शादी करते हैं। लव मैरिजेस देख लीजिए, जो बच्चे खुद चुनते हैं अपना लाइफ पार्टनर, क्या उनको ढंग आता है सही से लाइफ पार्टनर चुनने का? वो भी बाद में रोते हुए पाए जाते हैं। क्या वजह है? ध्यान की कमी। हमें अपना पता नहीं है कुछ भी। हमारी नजर हर वक्त दूसरे के ऊपर रहती है। खुद पर हमने कभी अपनी नजर लेके ही नहीं आए। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, जब तक हम खुद से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते, चाहे वो हमारी माँ है, चाहे अपने फादर है, चाहे वाइफ है, चाहे बच्चे हैं। स्त्रियों को, पुरुषों को भी समझाया जाता है कुर्बानी करो, सेक्रीफाइस करो, सेक्रीफाइस करो, अपने बच्चों के लिए करो, अपने पत्नी के लिए करो, अपने पति के लिए करो। अरे खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हो, खुद को हर्ट कर रहे हो, दूसरे को खुशी कैसे दोगे? खुद को हर्ट करके, खुद को दुख पहुंचा के दूसरे को खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट में रिजल्ट जीरो आता है। जिसके लिए सब कुछ करते हैं वो भी खुश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक दुखी मन से खुशी कैसे आ सकती है? किसी को कुछ देना है, वो अपने पास होना चाहिए ना, तभी देंगे ना। खुद के पास खुशी है नहीं, खुद को दुख दे रहे हैं और दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे होगा? नहीं होगा। इसीलिए हमारा समाज बिखर रहा है। समाज में जो धारणाएं बिठा दी गई हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि अरेंज मैरिज ठीक नहीं है, लव मैरिज होनी चाहिए, तो लव मैरिजेस का भी हम देख रहे हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। वो अरेंज मैरिजेस से भी ज्यादा बुरा रिजल्ट आ रहा है। कुछ एक्सेप्शंस रहती हैं। हम ये नहीं कहते कि सभी अरेंज मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं होती, सभी लव मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं होती, ऐसा नहीं है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन अगर हम एज अ होल लें, मेजोरिटी की तरह बच्चों को भी इस तरह से पाला जा रहा है। खुद के अंदर वो चीज नहीं है, दूसरे को कैसे देंगे? तो पहले ध्यान करें, पहले ध्यान में उतरें, अपने भीतर उतरें, मौन में उतरें, साइलेंस में उतरें और उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट हों। खुद से कनेक्ट हों, सबसे पहले खुद से कनेक्ट हों, फिर किसी और के साथ कनेक्ट हों। फिर देखें कि किसी के साथ फ्रीक्वेंसी मैच कर भी रही है या नहीं। नहीं कर रही तो ना कनेक्ट हो। रेंडमली हम कभी एक के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, कुछ नहीं निकलेगा। कनेक्ट कहां होना है? पहले खुद से कनेक्ट होना है। तो यही वजह है, तो आपको मैं यही राय देती हूं कि प्लीज आप ध्यान करें, खुद से प्रेम करें, खुद को जानें। उसके बाद सब कुछ स्मूथ होता चला जाएगा। जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आपके लिए आपका संसार बहुत सुंदर होता चला जाएगा। एक ध्यानी जो सच में ध्यानी है, ध्यान तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो भी
खुद से कनेक्ट नहीं होते, दूसरों से कनेक्ट होते हैं। भीड़ में आपको कुछ नहीं मिलेगा, अकेले होना पड़ेगा। शुरू शुरू में भीड़ में जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको जाना है, लेकिन उसके बाद अलग हो जाए। जब तक आप एकांत में नहीं उतरेंगे, खुद के साथ बात नहीं करेंगे, खुद से कनेक्ट नहीं होंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक यही रिजल्ट्स आते रहेंगे जो इन भाई साहब ने एक्सप्लेन किया है। और कोई कहे ना कहे, हर शख्स की यही स्टोरी है, यही कहानी है। अपने आप के साथ रहें, खुद से प्रेम करें, ध्यान में उतरें, समाधि में उतरें, अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, दूसरों के ऊपर मत छोड़ें कि कोई हमें खुश करेगा। कोई आपको कैसे खुश करेगा जब वो खुद खुश नहीं है। अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें, और वो खुशियां बाहर से कहीं नहीं मिलेंगी, आपको अपने भीतर से ही मिलेंगी। जिस दिन आप अंदर अपने कनेक्ट हो गए, उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गए, आपको अपने रियल सेल्फ का पता चल गया कि आफ्टर ऑल मैं हूं कौन, उसी दिन आपके लिए ये संसार बदल जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा, और बहुत सारे साधकों को इस सवाल का जवाब मिला होगा। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।